वीडियो में हम लोग 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा का मान हम लोग साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ उसका फार्मूला हम लोग याद करना सीखेंगे। बहुत ही आसानी से इन फार्मूलों को हम लोग समझ के साथ इसको सीखेंगे। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा है तो एक बात ध्यान देना है कि 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा के साथ साइन की वैल्यू जो होती है वो कॉस हो जाती है। साइन वो कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, जबकि टैन कॉट में बदल जाता है और कॉट टैन में बदल जाता है। सेक जो है वो कोसेक में और कोसेक सेक में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है। तो ये बातें याद रखनी है कि केवल 90 प्लस थीटा माइनस थीटा के साथ 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा के साथ साइन की वैल्यू कॉस, कॉस की वैल्यू साइन, टैन की वैल्यू कॉट, कॉट की टैन, सेक की कोसेक, कोसेक की सेक। ये बात याद रखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट्स जो हैं, क्वाड्रेंट्स के आधार पर हम लोग इसका मान निकालना सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए, दूसरे में एस, टी और सी। ए ऑल पॉजिटिव, एस साइन और कोसेक पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इसमें हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक की, जबकि इसमें टैन और कॉट की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी इसमें चारों की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू माइनस में होती है। तो जैसे 90 प्लस थीटा का है, हम यदि मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा का मान याद करना है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर, तो साइन 90 प्लस थीटा हम देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी 90 प्लस थीटा। तो इसमें हम देख रहे हैं साइन जो है वह पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग पीछे अभी देखे हैं कि साइन की वैल्यू कॉस में बदल जाती है। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो अब यहाँ साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यही मान यदि कॉस 90 प्लस थीटा का निकालना हो, 90 प्लस थीटा, तो कॉस का साइन तो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यह कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से टैन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसमें भी टैन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा का मान निकालना होगा, तो कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक की वैल्यू कॉसेक हो जाएगी, कॉसेक थीटा, और सेक जो है इसमें निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक थीटा यानी कोसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसमें साइन 90 प्लस थीटा में कॉस की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी और कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। फिर देखते हैं हम 90 प्लस थीटा। अब इसके बाद 180 प्लस थीटा। यहाँ केवल हम लोग साइन की वैल्यू कॉस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा के साथ बदलता है उसका मान, जबकि 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा माइनस थीटा के साथ साइन की वैल्यू साइन होती है, साइन और कॉस की कॉस। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं। तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से इन सूत्रों को याद कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए, लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा जो है, 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। तो यहाँ केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो निगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और कॉस 180 प्लस थीटा
180 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर टैन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो टैन की वैल्यू टैन में ही रहेगी, तो टैन थीटा। अब टैन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यह पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉट की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर सेक की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू भी निगेटिव ही होगी। 270 प्लस थीटा यदि मान लिया जाए, दिया है साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चतुर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 270 के साथ साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन हो जाएगा। तो 270 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इसका साइन देखेंगे तो इसमें साइन जो है निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन यहाँ साइन क्या होगा, कॉस चूँकि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस लिखिए या न लिखिए, पॉजिटिव ही है, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी साइन थीटा। टैन 270 प्लस थीटा, तो टैन का कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन टैन जो है इसमें निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ऐसे हम फार्मूला को याद कर सकते हैं। इसके बाद 360 प्लस थीटा देखा जाए तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा यह हमारा फिर प्रथम क्वाड्रेंट में आ जाएगा 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा के साथ साइन की वैल्यू साइन ही रहती है, कॉस की कॉस ही रहती है, तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन इसमें हम जानते हैं कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो प्लस होगा। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इन सूत्रों को, फॉर्मूलों को हम याद कर सकते हैं। यदि वीडियो उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।